हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आगे के वीडियो में हमने संचालन का महत्व, उसके लाभ, उसके फ़ायदे कौन से, उस टॉपिक पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं संचालन एक विज्ञान है, एक कला है, एक व्यवसाय है, उस टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करते हैं संचालन एक विज्ञान है उस टॉपिक पे। सबसे पहले तो विज्ञान किसे कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो विज्ञान यानी कि विशिष्ट प्रकार का ज्ञान, जो विभिन्न प्रकार के नियमों पर आधारित होता है, सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसमें कार्य और कारण का संबंध हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार से विज्ञान के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार से संचालन के भी अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। उसी वजह से संचालन को विज्ञान कहा जाता है। संचालन के सिद्धांतों का हम जब उपयोग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इकाई में काम करने वाले कर्मचारी, वहाँ का माहौल, दूसरी सारी बातें, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। इन सिद्धांतों का उपयोग कर कर ही हम उद्देश्य को सफल बना सकते हैं। एक बहुत बड़े संचालन शास्त्री है जिसका नाम है जॉर्ज टेरी। तो जॉर्ज टेरी का मानना है कि विज्ञान व्यक्ति को जानकारी प्रदान करता है। उसके हिसाब से देखें तो संचालन, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी व्यवसाय करता है, उनको ढेर सारी जानकारी प्रदान करता है। उसी जानकारी के आधार पर हम हमारे व्यवसाय को, बिजनेस को एक ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम व्यवसाय के अंदर संचालन के सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं और इसीलिए हम संचालन को विज्ञान कहते हैं। बात करते हैं कला की। संचालन को एक कला भी कहा जाता है। मैनेजमेंट इज़ आर्ट। हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई कला होती है। व्यक्ति के पास जो कला होती है, जो महारत होती है, जो टेक्निक्स होती है, उसका उपयोग कर कर वो अपने कार्य को सफल बनाने का प्रयत्न करता है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट की कला भी एक बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम संचालन में कला किसे कहते हैं उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। कोई भी विशिष्ट प्रकार के कार्यों करने में व्यक्ति की जो कुशलता होती है, निपुणता होती है, जो महारत होती है, उसे कला कहा जाता है। आज व्यक्ति कोई भी कार्य करना चाहता है, उस कार्य का व्यक्ति के पास सैद्धांतिक नॉलेज होना चाहिए और प्रायोगिक नॉलेज भी होना चाहिए। यूँ कहें तो गलत नहीं है कि कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति के पास जो थ्योरिटिकल नॉलेज होता है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, उन दोनों का योग यानी कि आर्ट, कला। कहा जाता है कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज़ अ पावर। लेकिन आपके पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान का जब तक उपयोग नहीं किया जाता तब तक वे ज्ञान कोई काम का नहीं है। जब हम उस ज्ञान का उपयोग करते हैं तभी वो ज्ञान किसी के काम आता है। इसीलिए हम बात करें तो दूसरी भी एक कहावत है, अप्लाई नॉलेज इज़ अ पावर। उपयोग में लिया गया ज्ञान ही ताकत है, शक्ति है। हमारे पास ढेर सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, लेकिन उस ज्ञान का जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान कोई काम का नहीं है, उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि व्यवसाय के अंदर हमें किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाना है, तो वो काम हम किस प्रकार से कराएंगे, कैसे कराएंगे, वो सारी कला, वो सारी टेक्निक
हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि एक संचालक के तौर पर आप जब बिज़नेस करते हो, आप व्यवसाय को चलाते हो, तो ढेर सारी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। आपको आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उससे भी ध्यान में रखना पड़ता है, अपने एम्प्लॉइज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं उसे भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप कैसे काम करेंगे, वो टेक्निक, वो फ़ॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। डॉक्टर जॉर्ज टेरी हमें कहते हैं कि संचालन व्यक्ति को काम करना सिखाता है कि काम कैसे करना चाहिए। इसीलिए ये जो टेक्निक है मैनेजमेंट की, वो टेक्निक हर एक बिजनेसमैन के पास होनी चाहिए। जहाँ से संचालन में विज्ञान का काम रुक जाता है, वहाँ से ही कला का काम शुरू होता है। हम आगे बात करते हैं कि संचालन को एक व्यवसाय भी कहा जाए। वर्तमान समय में ढेर सारे व्यवसाय हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। व्यक्ति हर एक प्रकार के व्यवसाय करने का प्रयत्न करता है, लेकिन क्या सभी व्यक्ति उस व्यवसाय में सफल हो पाते हैं? क्या अपने उस व्यवसाय को सक्सेस में ले जा सकते हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले कि व्यवसाय यानी क्या, जिसे अंग्रेजी में प्रोफेशन भी कहा जाता है, वे हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम व्यवसाय की डेफिनेशन डिफाइन करने का प्रयत्न करते हैं। तो व्यवसाय यह एक ऐसी विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्ति मानी जाती है जिसके अंदर व्यक्ति को विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती है। जब व्यक्ति वो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस विशिष्ट ज्ञान का लाभ पूरे समाज को, मानव समुदाय को देना पड़ता है, और उसके बदले में मानव समुदाय से या समाज से जो फीस होती है वो फीस वसूली जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रवृत्ति को हम प्रोफेशन या तो व्यवसाय कहते हैं। वर्तमान समय में ढेर सारे व्यवसाय हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर का व्यवसाय हुआ, वकील का व्यवसाय हुआ, अकाउंटेंट का व्यवसाय हुआ। क्या सभी व्यक्ति इन सभी व्यवसाय को कर सकते हैं? इन सभी व्यवसाय को करने के लिए व्यक्ति के पास विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि व्यवसाय के लक्षण कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्यवसाय में विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर हम कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए उसके विशिष्ट प्रकार का जो ज्ञान है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नॉलेज है, वे हमारे पास होना चाहिए। जिससे बात करें, डॉक्टर का व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमारे पास मेडिकल साइंस का नॉलेज होना चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, एमएस की डिग्री होनी चाहिए। वकील का व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमारे पास आई थिंक लॉ की सारी नॉलेज होनी चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियर से रिलेटेड अगर हम प्रोफेशन में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए उस फील्ड का नॉलेज चाहिए, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या तो एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट, आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हो तो उस व्यवसाय से संबंधित आपके पास सारा नॉलेज होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। हम दूसरे लक्षण की चर्चा करते हैं। आई थिंक व्यवसाय के लिए व्यक्ति के पास प्रशिक्षण होना भी ज़रूरी है और अनुभव होना भी ज़रूरी है। आज कोई भी हम व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय का हमारे पास प्रशिक्षण होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए। अगर हमारे पास उस व्यवसाय का प्रशिक्षण नहीं है और अनुभव नहीं है तो हम उस व्यवसाय को कभी भी सफल नहीं बना सकते। जैसे जैसे हमारे पास उस व्यवसाय का अनुभव बढ़ता जाता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्रशिक्षण होता है, तो हम हमारे व्यवसाय को, हम हमारे बिज़नेस को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास प्रशिक्षण बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उस बिज़नेस के जो सीक्रेट होंगे, जो उसके फार्मूलाज होंगे, वे सारे आपके पास आते जाएंगे, और वैसे आप अपने व्यवसाय को, आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे के लक्षण की हम बात करें तो आगे का लक्षण है कि हमें आई थिंक व्यवसाय के अंदर
आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। आज कोई भी व्यवसाय होता है तो उस व्यवसाय के सफल बनाने के लिए कुछ कानून बनाने पड़ते हैं, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, कुछ आचार संहिता बनानी पड़ती है और उस आचार संहिताओं का सभी व्यवसायकर्ता को, सभी बिजनेसमैन को पालन करना पड़ता है। अगर हम उन आचार संहिताओं का पालन करें तभी हम हमारे व्यवसाय को या बिज़नेस को सफल बना सकते हैं। जो भी आचार संहिताएँ बनाई जाए उन आचार संहिताओं पर सरकार की निगरानी होनी चाहिए। व्यवसायकर्ता उसका सख्ती से पालन करे, ऐसा भी प्रयत्न करना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है कि कोई भी व्यवसाय हम बनाते हैं तो हमें आचार संहिताओं को फॉलो करना पड़ता है। जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशन होते हैं, हमें उसको ध्यान में रखना पड़ता है और उसके हिसाब से ही हमें हमारे व्यवसाय को या बिज़नेस को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना पड़ता है। इसके अलावा हम थोड़े आगे और चर्चा करें तो हमें व्यावसायिक मंडलों की स्थापना करनी पड़ती है। आज हम जैसे बात करें तो कोई भी व्यवसाय होते हैं तो उस व्यवसाय के अंदर ढेर सारे हमें व्यवसाय के साथ जुड़े हुए बहुत सारे संगठन देखने को मिलते हैं, मंडल देखने को मिलते हैं। तो संचालन के अंदर भी हमें संचालन के प्रशिक्षण देने वाले ऐसे संगठन देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन का प्रशिक्षण देने वाली ढेर सारी संस्थाएं काम करती हैं। उसमें से एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन से संबंधित प्रशिक्षण देने का काम करती है, लोगों को संचालन के बारे में जानकारी देने का काम करती है। तो ये भी एक है लक्षण कि हमें ऐसे व्यावसायिक मंडलों की स्थापना करनी चाहिए जिससे मैक्सिमम लोगों को मैनेजमेंट के बारे में पता चले, उसका लोगों को नॉलेज मिले। आगे का जो लक्षण है उसकी हम बात करें तो वो लक्षण है कि नैतिकता का हमें पालन करना चाहिए, अनैतिकता के विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसी कोई भी प्रवृत्ति में हमें नहीं जुड़ना चाहिए जहाँ नैतिकता का भंग होता है। तो ये सारे एक व्यवसाय के लक्षण के अंदर सब आ जाता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।